नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं का विषय गणित का अध्याय 13 सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अध्याय 13 सांख्यिकी। पहला प्रश्न है, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो उसे हम बहुलक कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुलक। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की ऐसा मापक है जो आंकड़ों के सबसे बीच का मान देता है, उसे माध्यक कहते हैं, तो इसका आंसर है डी, माध्यक। तीसरा, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो नहीं है डी, बारंबारता। चौथा, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य है, तो ये ए, माध्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। पांचवा, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध, तो इसका आंसर है सी, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत हमें कहलाता वर्ग चिन्ह कहते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे वर्ग चिन्ह। दूसरा, ऐसा प्रेक्षक जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसे बहुलक कहा जाता है। तीसरा, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है, तो उसे माध्यक कहते हैं। तीसरा, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, तो यहाँ रिक्त स्थान में हम माध्य लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक। तो यहाँ जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जैसे 7 यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 इन आंकड़ों का बहुलक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 जो है वो अधिकतम बार है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। तीसरा, माध्यक का सूत्र। तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू H। चौथा, 1, 2, 3, 4 का समांतर माध्य क्या होगा? इसका समांतर माध्य 3 होगा। वर्ग 20, 40 का वर्ग चिन्ह, तो इसका वर्ग चिन्ह औसत 30 मिलेगा। छठा, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र, तो ये हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 और नीचे आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, तो ये पूरे ब्रैकेट के अंदर। संचयी बारंबारता को परिभाषित कीजिए। संचयी बारंबारता प्रथम आवृत्ति के साथ शुरू होकर हर आवृत्ति को जोड़कर हम प्राप्त करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, वो हमारी संचयी बारंबारता होती है। आठवां, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, तो ये है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। नवा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि का सूत्र है, तो ये है a प्लस सिग्मा FU अपान सिग्मा f इंटू H। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर एक लगभग 4 अंकों का प्रश्न है जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। वो है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण का प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल, बारंबारता 0 से 20 में 10, 20 से 40 में 35, 40 से 60 में 52, 60 से 80 में 61, 80 में 100 में 38, 100 से 120 में 29,
इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न, ये 35 नगरों की साक्षरता दर को दर्शाता है, माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करना है, इसका हमें माध्य निकालना है। तीसरा, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सांद्रता से हमें माध्य ज्ञात करके बताना है। चौथा, किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस फैक्ट्री के श्रमिक की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ये इन आंकड़ों से हमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। पांचवा, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग के भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो इस आंकड़ों से हमें बहुलक ज्ञात करके बताना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस अध्याय के जो हमने यहाँ देखे। हम पुरानी वीडियो में हर अध्यायवार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएंगे। आगे अगली वीडियो में हम अगले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।